नमस्कार सभी साथियों को। आज फिर हम पहुँचे हैं अनंगपुर गांव में और हम जैसे कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि अनंगपुर गांव के टूटने के ऑर्डर दिए गए हैं और जो ये ऑर्डर हैं इसको गांव को जो बता दिया गया था कि ये गांव जो है वन विभाग की ज़मीन है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो हमें सूत्रों के अनुसार जो हमें यहाँ के लोगों से जानकारी मिली थी, ये गाँव जो है 700 साल पुराना है और इस गांव के मूल निवासी जो लोग हैं अभी यहीं हमारे पीछे कुछ दूरी पर वो सब बैठे हुए हैं आंदोलन पर, अभी भी यहीं पे बैठे हुए हैं, रात हो या दिन हो ये लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। चलिए आज हम इनसे ही जानेंगे इनकी विचार और इनकी धाराएं कि ये अभी तक क्यों बैठे हैं, क्या इनकी मांगे मानी गई हैं या नहीं मानी गई हैं। चलिए इनसे ही जानते हैं। आइए। गाँव का बांध जो बना हुआ है वो कौन से सन में बना था? कुछ वो 700 साल पुराना है। 700 साल का? हाँ, बादशाही टाइम का है। जब गांव बचा था 700 साल पहले, जब ही का हमारा वो बंद है। और जब देश गुलाम था ना अंग्रेजों का, जब इस गुरुकुल में जो है गांव जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस राजनीति जो अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति तय करते थे, तो हमारा गांव उनके लिए पूरी सुविधा देता था। हमारे गांव को तो अंग्रेज नहीं उड़ा पाए, हमारे देश को अंग्रेज नहीं तोड़ पाए। अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ हुकूमत, उसकी हुकूमत को गिराने के लिए हमारे गुरुकुल में मीटिंग होती थी पूरे देश की। और आज तो हमारी सरकार है, हमारी सरकार होते हुए देश में कैसे हमारे गांव को उजाड़ देंगे? हमारे गांव की एक ईंट कोई नहीं हिला सकता। 700 साल पुराना है ये, इसमें कोई नहीं बढ़ेगा। फार्मों के लिए गांव कुछ नहीं कहेगा, लेकिन गांव में जाएगा तो पूरा गांव एक है और गांव की एक ईंट हलने नहीं देंगे। और न इसमें फॉरेस्ट को कोई हस्तक्षेप है, क्योंकि फॉरेस्ट रिकॉर्ड में हमारे में है ही नहीं। और 3 बार एमसीएफ को गांव ने सुप्रीम कोर्ट तक हराए हुए हैं, एमसीएफ का भी कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन इधर उधर की जो है कानून नए लाया के और हम पे थोप देते हैं कि भाई हमें पीएलपी एक्ट आगा। वो बेकार के एक्ट हैं, हमारे गांव पे कोई एक्ट लागू नहीं होता। वो तो जो पैसे खाए के नकली कमेटी बनाए के, जो विदेशों से पैसा आया था 300 करोड़ 92 में, वो हमारे गांव पे थोक दिया इन्होंने। और कहते हैं ये फॉरेस्ट में वो सब गलत है। और गांव पे कोई फॉरेस्ट रिकॉर्ड में हमारे में कोई फॉरेस्ट का। गाँव में लाल डोरा लागू हुआ है या नहीं? गांव में लाल डोरा 1947-48 के 49 जो बना था अंग्रेजों हुकूमत में, उसमें हमारे गांव में लाल डोरा है। लेकिन लाल डोरा के बाद में जब आबादी बढ़ी है, एक बुजुर्ग का 4 बच्चे हुए हैं, वो बढ़े हैं, तो क्या वो गांव से अलग हैं? वो भी तो गांव में ही है। इसलिए कोई बाहर की कोई आबादी नहीं है, सब गांव की आबादी है और हम अपने गांव को नहीं टूटने देंगे। हमें कृष्णपाल जी ने दे रखा है भरोसा जी, गांव नहीं टूटेगा और हम गांव को तोड़ने भी नहीं देंगे। हम मरने को यहाँ तैयार बैठे हैं कतई, हम गांव को नहीं तोड़ने देंगे। हमने फारो पे कोई एक्शन नहीं है, हम कोई डिस्टर्ब कर रहे प्रशासन को। हमें जो फार्म टूट रहे वो तो टूट ही रहे हैं, क्योंकि हम डीसी साहब से भी मिले हैं, एसडीएम साहब भी मौका मुआवना करके गए हैं, प्रशासन भी यहाँ आया, हमने उनसे भी यही कह दिया जी फार्म आप तोड़ते रहो, पर गांव को हम नहीं डिस्टर्ब होने देंगे। गांव का हमारा तो यहाँ पे इतना वो लगे, हम पुश्ती बसे पड़े मुगलों के जमाने के यहाँ गांव बसा हुआ है, राजा अनंगपाल के समय का गांव यहाँ बसा हुआ है, पुरानी सब पे कागज है। कोई जो सरकार ने भी हक दे रखा है हमें, ये भी नहीं है सरकार ने हक दे रखा है हमको, अगर भाई ये जमीन आपकी है। अब पता नहीं क्या भैया सरकार का क्या रुटिया आया है, कोई पीएलपी है, फॉरेस्ट है, पूरा गांव फॉरेस्ट में कर रखा है। और जबकि हम तो ये बोल भी रहे हैं सरकार से भी, डीसी साहब के सामने भी बात हुई थी, लग भाई 1467 एकड़ आप बताते, वो एक तरफ ले लो, अपना गांव देने के लिए तैयार है। अगर भाई आप एक तरफ हट जाओ, बाकी के तो सेव करो, आप सब कोई फॉरेस्ट मत बनाओ ना। तो हम तो यही बातें कह रहे हैं, सरकार से भी यही गुहार लगा रहे हैं। भाई गांव काफी पुराना 1300 साल पुराना गांव बसा हुआ है, उसे उजाड़ा ना जाए। यहाँ पे हर आदमी का छोटा मोटा रोजगार कर रखा है लोगों ने, अब वह उसको रोजगार को भी खत्म कर रहे, गांव को बर्बादी की तरफ मोड़ दिया है। हम तो 1992 में भैया यहाँ पे हम बर्बाद हो चुके थे। जब क्रेशर उठा था तो यही एक ऐसा गांव था जिसमें रोजगार नहीं था, और हम जैसे तैसे किसी ने ड्राइवरी करी है गाड़ियों पे, किसी ने क्या किया है, कोई मजदूरी करते थे, कोई अपने भैंस ढोरों में अपना काम रोजगार चला रहे। और भैया फिर अब जैसे लोग अब संपन्न हुए हैं,
हम 5-7 साल से ही हमें कोई थोड़ा मोड़ा रोजगार मिला है, अब वो फिर तलवार आ गई हमारे ऊपर है, भाई आप फॉरेस्ट में खाली करो सबको, तोड़ो सबको, रोजगार खत्म कर रहे हैं हमारा। भाई हम कहाँ जाएंगे, हम किसके जाएंगे? हमें भी तो रोजगार, तो गांव में तो रोजगार होते ही हैं, हम किससे कहेंगे भैया? हम तो सरकार से ही तो कह सकते हैं। भाई हम तो सरकार से कह रहे हैं कि हमें ना डिस्टर्ब करो आप। हमने कृष्णपाल जी से भी यही बोला है भैया हमें डिस्टर्ब मत करो। उनने हमें आश्वासन भी दे रखा है कि भाई गांव को नहीं तोड़ा जाएगा। हम तो अपने अदलखा जी से भी और भी कोई नेताओं सबसे ही गुहार लगा रहे हैं, अगर भाई हमें तो डिस्टर्ब मत करो आप। आपको जो फार्म तोड़ने सो तोड़ चुके हो, अगर गांव को डिस्टर्ब करोगे तो या तो मरेंगे ही, प्रशासन हमें मार ही तो जाएगा, और क्या कर सकते हैं हम? हमें मार दिए भैया, ले लो फिर घर ने भी हमारे लिए। हम तो यही बात कह रहे हैं भैया, और उसी दिन से बैठे हुए यहाँ लोग सुबह दिन निकलते ही भूखे प्यासे आके बैठे रहे और शाम तक यहाँ ही बैठे रहे, 7-8 बजे तक यहाँ ही रहते हैं। गांव पूरा गांव है, अभी यहाँ काफी लोग हैं दाएं बाएं बैठे हैं। तो हम तो यही कह रहे हैं भूखे प्यासे यहाँ मर रहे हैं, हमारी भैया कोई सुनवाई कर लो। हम तो सबसे कह रहे हैं भाई गांव को ना उजाड़ो। गांव में हमारा तो भैया ढाणियों में बसा हुआ, पहाड़ के नीचे तलेटी में है सब, अपने भैंस ढोरनते रूनते को अपना कर रहे हैं गुजारा। अब गांव को भैया अब कहाँ से अभी इनके पता ना नए नए कानून आ रहे हैं। हम तो भैया कह रहे हैं हमें डिस्टर्ब मत करो, आप फार्म तोड़ लो, जो भी कुछ करो। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के ही निवेदन कर रहा हूँ, अगर हमें बख्श दिया जाए। आप अपनी जमीन ले लो, एक तरफ कर लो 1467 जितनी तुम्हें फॉरेस्ट है जो कागजों में है, उसे ले लो, अपनी को एक तरफ चिन्हित कर लो। हम रोज मरते हैं रोज जीते हैं, हमारे गैल वो हो रहा फिलहाल। तो हम रोज तो मर जाते हैं रोज जी जाते हैं। हमारा तो यही है भैया, ये भूखे प्यासी जनता पड़ी है हम नहीं, अगर हमें भैया बख्श दो, और कुछ नहीं। जैसे कि अभी आपने सुना और हमारे यहाँ के मूल निवासियों ने भी ये कहा कि हमें एक साइड में भी अगर आप जगह दें तो हम उसमें भी राजी हैं। सरकार कहीं ना कहीं इस पर बहुत देरी कर रही है, और जिस तरीके से पूरा गांव परेशान है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि किसी गांव को पूरे तरीके से इस तरीके से उजाड़ने का एक सरकार ने जो निर्णय लिया है वो वह बहुत ही ज़्यादा दुखद है। और यहाँ के लोग कब से यहाँ पर बैठे हैं ये अब हम इनसे जानते हैं। कब से बैठे हुए हैं? हमको आज 5 दिन हो गए यार, आज 5वां दिन है। हम 5 दिन से हम यहीं पे बैठे हुए हैं, सब गांववासी। ना खाना खावे, शाम को ही जाके एक टाइम का खाना मिल रहा हमको। कृष्णपाल जी ने आपको आश्वासन दिया है, वो किस तारीख को दिया है? हमको आश्वासन शायद 14 से तोड़ फोड़ हो रही है, तो हम 15 तारीख को गए हैं कृष्णपाल जी के दौरे, पूरा गांव गया है। तो हमने कृष्णपाल जी से बोला है, मंत्री जी को, उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि गांव नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने बोला भी है, डीसी के पास उन्होंने ही गांव को भेजा था कि आप जाइए वहाँ पे। और कई बार कृष्णपाल जी दौरा करते हैं गांव का भी, वो हर बार यही कहते हैं कि भाई गांव को नहीं टूटने दूंगा। वो हमेशा यही कहते हैं जब भी गांव में आते हैं, और गांव की एक ईंट नहीं गिरने दूंगा। तो गांव का तो साथ तो वो दे ही रहे हैं, गांव का, उन्हीं के भरोसे पे हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो उनके ही भरोसे पे बैठे हो। जैसे कि माननीय कृष्णपाल जी का एक कहना है और आश्वासन दिया है कि मैं गांव को बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगा और ना ही गांव पर कोई आँच आएगी। इस प्रकार की उन्होंने जो बातें कही हैं वो हम हमारे जो पार्षद जी हैं ना, वो हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, बहुत साथ दे रहे। वो हमेशा गांव के साथ एक चट्टान की तरह खड़े हैं हमारे पार्षद भी। और पार्षद सुबह आता है वो भी, और शाम को ही वो जाता है, वो भी हमारे साथ कतई चट्टान की तरह खड़े गए। एक बार पार्षद जी का नाम बता दें। वीरेंद्र भड़ाना। वार्ड कितना लगता है? 21 नंबर वार्ड है। इतनी मेहनत कर रहा है हमारा पार्षद गांव के लिए, अपने 21 वार्ड के आई के गांव ही आता है, इसमें ग्रीनफील्ड भी है इसी में। तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस टाइम। मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छे अच्छे नेता भी इतनी मेहनत नहीं कर सकते जितना वो कर रहे हैं गांव के लिए।
वो सुबह आ जाते हैं यहाँ। अब भी जो तोड़ फोड़ हो रही थी तो उसमें गांव की कोई दीवार थी, उसके बारे में खड़े हो गए जाके भाई गांव की दीवार मत तोड़ो और आप फार्म बेसर डोमिशन कर लो, अपना जो भी करना है, पर दीवार को गांव की को हाथ ना लगाए। अब भी वो वहीं है शायद, तो वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और गांव को अगर आज कोई बचा रहे हैं तो वीरेंद्र भड़ाना ही है और कृष्ण पाल जी हैं। आज वो ही चट्टान की तरह खड़े हैं हमारे साथ, तो वो ही कर रहे हैं। और भैया हमारे तो एमएलए साहब मनमोहन भड़ाना भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी ऊपर की कार्रवाई कर रहे हैं। मनमोहन भड़ाना भी अक्सर लेते रहते हैं रिपोर्ट। अगर भाई वो भी कृष्ण पाल जी से मिलने के लिए बोल रहे हैं भाई गांव को बचाओ जी आप, क्योंकि आप केंद्र में बैठे हो, आप बड़े हो हमसे भी, हमारे भी लीडर ही हो। वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी उनसे स्पेशल मिलने के लिए कल आए थे, वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। हाँ तो आज शायद वो मिलेंगे उनसे, वो भी कह रहे हैं। वो भी हमारे ही गांव का मनमोहन भड़ाना, तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बचाने के लिए गांव को, अगर गांव ना टूटे। वो भी कृष्ण पाल जी से कर रहे हैं, वो भी अरदास ही कर रहे हैं जी आप बड़े हो और आप भी मेहनत थोड़ा सा गांव की तरफ देख, तो वो रहे ही हैं, पर वो स्पेशल भी मिल रहे हैं भाई कहीं जाना पड़े तो साथ ही जाएंगे, गांव भी आपके साथ ही जाएगा, सभी लोग हैं उनके साथ। वार्ड नंबर 21 से वीरेंद्र भड़ाना जी यहाँ के पार्षद हैं और वो काफ़ी हद तक यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गांव मूल्य के साथ में खड़े हुए हैं और हर तरीके से दिन या रात यहाँ पर, अभी आपने सुना कि जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने हमें बताया कि वीरेंद्र भड़ाना जी रात और दिन दोनों एक बराबर इनके साथ खड़े रहे हैं और गाँव के ऊपर उनका भी एक आश्वासन है कि गाँव को कुछ नहीं होने देंगे और वो पूरी तरीके से अपनी बोले मेहनत भी इनके साथ कर रहे हैं, गाँव के साथ हमेशा रहते हैं। और वार्ड नंबर 21 से ये पार्षद हैं वीरेंद्र भड़ाना जी। चलिए और हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी जानेंगे यहाँ के गांव के कुछ विचार हैं। बोलना जो तेरी इच्छा हो बोल। गाँव को ही है, तो गाँव को ही कहे और तो गाँव भी बचना चाहिए हमारा, तो मर जाएंगे यहाँ पर टूटने नहीं देंगे। हमारे जो कृष्ण पाल जी हैं उन्हें पूरा विश्वास दिया और देश हिसाब से दिया है, अगर गाँव को नहीं छोड़ो। वो क्या नाम है, SDM भी आए थे कल, वो भी अपने न करके गए हैं। उन्होंने कह दिया कि यहाँ कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी, यहाँ फार्म हाउस बन रहे हैं, गाय भैंस पाल रहे हैं, उनसे गुजारो कर रहे हैं। अब ये इन्हें भी निकाल रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे 80 साल के हम हो गए, आज के बच्चे और गाँव में 7-8 साल हो गए, ज़्यादा आनंद पाल के बचे हुए गाँव के हैं। अब यहाँ छोड़ के हम कहाँ बसेंगे, कहाँ जाएँ, बच्चे ने कहाँ पालेंगे, क्या करेंगे, हमारे धंधे खत्म कर रहे हैं। तो ये हमें तो कृष्ण पाल जी के DC साहब के और मतलब सरकार के पीछे हम मजबूत हो रहे हैं, वो हमें विश्वास दे रहे हैं। राजा अड़ंगपाल जी के नाम पर ये गांव बसा हुआ अड़ंगपुर, और जानेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है और कहां तक सरकार ने इसको अभी तक नष्ट कर दिया है और कहां तक ये अभी बचा हुआ है। इसका क्षेत्रफल भी हम जानेंगे, यहाँ के कुछ हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं वही बताएंगे हमें। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? गाँव ना टूटे हमारे इतनी बहुत है, और तो कहा चाहिए हमें भाई गाँव बच्चे हमारा। ये जो गांव है कितने एकड़ में फैला हुआ है? गाँव तो काफी बैठे हुए हम गाँव वासी सारे इकट्ठे बैठे, सुबह से बुजुर्ग बड़े भाई छोटे भाई सब इकट्ठे बैठे हैं, है जी। सुबह धरना धर लिया, सुबह 7 बजे से जो बैठे भुक्का पौड़े लिए पड़े और धरना धरे बैठे हैं। भैया हमारी हाथ जोड़े से गुहारिश है, अफसरों से भी कह दिया, प्रशासन से भी कह दिया, भैया हमारे गाँव की तरफ मत झाँको बिल्कुल भी, ठीक है ना। अरे तो जो भी होएगा सल्लूक, फिर हम मरे, हमारे बच्चे मरे, हम मरे, ठीक है जी। मरना था हमें जब भी है, जब भी आज ना तो 10 दिन बाद, 10 साल बाद आदि मर जाते हैं, ठीक है भैया। बस ये गुजारिश है मेरी भाइयों से। अभी हम यहीं पर आपको कहना चाहेंगे कि देखिए गांव के वासी जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के इस निर्णय से काफ़ी ज़्यादा आहत है और दुखी है। सरकार को यहाँ पर आकर एक बार इन्हें आश्वासन देना चाहिए। माननीय कृष्ण पाल जी ने जिस तरीके से इन्हें आश्वासन दिया है उसी तरीके से और भी आला अधिकारियों को आकर यहाँ कर गाँव वालों को कहीं ना कहीं आश्वासन जरूर देना चाहिए। कहीं ना कहीं गाँव की एक उम्मीदें जो हैं वो अभी काफ़ी टूटी हुई नज़र आ रही है और गाँव के आला अधिकारी
और गांव के लोगों के बीच में यदि अगर संबंध अगर अच्छे तरीके से बना रहेगा तो देश और देश की जनता के लिए दोनों के लिए ही ये भविष्य में अच्छा रहेगा। इसी से हम आपको धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू।